सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ एक्सप्रेस। अब प्रस्तुत है आपकी सेवा में मुख्य समाचार। हरिद्वार आश्रम के उत्तराधिकारी। अब समाचार विस्तार से। सृष्टि चक्र में श्री अमित कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अभी से प्रारंभ हो चुकी है। सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेला संबंधित सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र और मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किए जाएं। भीड़ का दबाव कम करने के लिए नए घाटों का निर्माण, कांगड़ा घाट का विस्तार और मौजूदा घाटों की मरम्मत भी समय से पूरी कर ली जाए तथा सरकारी भूमि सड़कों पर से अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुराबाद श्यामपुर बाईपास को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुंभ में यातायात पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। पार्किंग दूर होने पर शटल सेवा की व्यवस्था की जाए। मनसा देवी, चंडी देवी पैदल मार्ग में सुदृढ़ीकरण का कार्य समय रहते पूरा कर लिया जाए। मोबाइल टॉयलेट, डस्टबिन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, महिला श्रद्धालुओं के लिए पिंक टॉयलेट, चेंजिंग रूम की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घाटों की 24 घंटे सफाई व्यवस्था की जानी चाहिए। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था तथा आरती के समय श्रद्धालुओं के लिए समुचित प्रबंध एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित सभी इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं तथा प्रत्येक घाट पर लाइफ गार्ड, सुरक्षा रस्सी और मोटर बोट की उपलब्धता अवश्य रहनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा, मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और सूचना केंद्र स्थापित किए जाएं। कुंभ मेले के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगभग 5 लाख वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में एसपी क्राइम श्री जितेंद्र मेहरा, एसपी सिटी श्री पंकज गेरोला, एसपी सदर श्री जितेंद्र चौधरी, एएसपी निशाजी यादव, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री डीपी सिंह, श्री दीपक कुमार एवं अधिशासी अभियंता यूपीसीएल श्री दीपक सैनी मौजूद रहे। अब अगला समाचार हमारे एलनाबाद संवाददाता श्री गुरवीर सिंह रिंकू रखरा के द्वारा। जनता कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय एलनाबाद का एमए हिंदी का परीक्षा परिणाम अत्यंत सराहनीय रहा। विद्यालय की छात्राओं ने उत्कृष्ट उपाधि हासिल की। चेतना ने तृतीय, लक्की ने चतुर्थ, ममता ने पंचम तथा रितिका ने नवम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का एवं समाज में अपने परिवार का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर ट्रस्ट प्रधान श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल ने उपस्थित होकर छात्राओं को सम्मानित किया। कॉलेज निदेशक मेजर श्री सुबे सिंह शर्मा ने छात्राओं को बधाई दी और कहा कि हमें गर्व है कि हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में स्थान प्राप्त कर पूरे महाविद्यालय का नाम रोशन किया। प्राचार्य श्री अविनाश के बोध ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन कमेटी के सदस्य श्री सुरेंद्र शर्मा सहित सभी स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। अब अगली खबर आपको दे रहे हैं हम चंद्र ग्रहण के मुताबिक। चंद्र ग्रहण आपको मालूम ही है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, रविवार का दिन पड़ रहा है। तो ग्रहण के बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं।
ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 से होगी, जबकि ग्रहण का समाप्ति काल 8 सितंबर 2025 रात्रि में 1:26 पर है। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट की है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा लाल या ताम्र रंग में दिखाई देगा। यह ग्रहण पूरे भारत और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। वास्तुविद आचार्य श्री पवन छंगाणी के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पहले लग जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 7 सितंबर दोपहर 12:58 पर दोपहर में सूतक लग जाएगा। इसके लिए कुछ हमारे शास्त्रों में नियम और परंपरा बनी हुई है। उसके अनुसार सूतक काल में भोजन करना, पानी पीना, सोना और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। मंदिरों के द्वार जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, खास मूर्ति, उसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। तुलसी पत्र, कुसा या दुर्वा पत्ते भोजन, पानी आदि में डालकर रखे जाते हैं ताकि वह शुद्ध बना रहे। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान, दान और पूजा का महत्व है। अब किस राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, किस राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ना है। इसके बाद ही जैसा कि आप जानते हैं 7 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो श्राद्ध पक्ष में हम आपको तारीख और तिथि के हिसाब से कौन सा श्राद्ध किस दिन डाला जाएगा, इसकी जानकारी देंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें दिल्ली से वास्तुविद आचार्य श्री पवन जी छंगाणी ने दी है। उनके अनुसार पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर रविवार को डाला जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण इस दिन सभी कार्यों से 12:30 दोपहर में 12:30 बजे तक निवृत्त हो जाएं। बाद में सूतक प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिपदा या एकम का श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार को, द्वितीया का श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार को, तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को, चतुर्थी का श्राद्ध 11 सितंबर गुरुवार को, पंचमी का श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार दिन में 1:31 तक। तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद षष्ठी तिथि का श्राद्ध डाल सकते हैं। षष्ठी का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार के दिन 11:04 तक डाला जा सकता है। मतलब कि शुक्रवार के दिन 1:31 के बाद में या 13 सितंबर दोपहर 11:04 तक आप षष्ठी का श्राद्ध डाल सकते हैं। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद सप्तमी तिथि का श्राद्ध 11:04 दोपहर में उसके बाद डालें। अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर रविवार के दिन, नवमी का 15 सितंबर सोमवार के दिन, दसवीं का श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार के दिन, एकादशी 17 सितंबर बुधवार के दिन, द्वादशी 18 सितंबर गुरुवार के दिन, त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार के दिन, चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार के दिन और सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध 21 तारीख रविवार के दिन डाला जा सकता है। जिन को अपने पूर्वजों के श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं है, वो लोग अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर सकते हैं। माताओं के लिए मातृ नवमी के दिन श्राद्ध किया जाता है। पितरों को प्रसन्न करने से आयु, पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख प्राप्त होता है। अतः पितरों की तृप्ति के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करें। अब अगली खबर हमारे सृष्टि चक्र से फिर से आपको बता दे रहे हैं। सृष्टि चक्र में आज छपी खबर के अनुसार श्री प्रेम नारायण दास को घनश्याम भवन हरिद्वार व आश्रम से जुड़ी अन्य संस्थाओं का उत्तराधिकारी महंत नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर बाबा हठ योगी ऋषिकेश मंडल के संरक्षक महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर श्री रामेश्वर दास महाराज, महंत श्री रघुवीर दास, महंत श्री नारायण दास पटवारी, महंत श्री किशन दास तथा महामंडलेश्वर महंत
श्री श्यामदास महाराज एवं बैरागी समाज के प्रमुख पंचों के द्वारा प्रेम नारायण दास को घनश्याम भवन महंत की गद्दी पर बैठाकर तिलक, चादर व फूल माला पहनाकर पद पर विभूषित किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर डॉक्टर श्री रामेश्वर दास ने कहा कि आश्रमों की व्यवस्था समाज की भलाई के लिए बनाई गई है। इस अवसर पर अनेक गणमान्य महंत मौजूद रहे। अगली खबर गांव मुंसरी से प्राप्त हो रही है हमें। लक्ष्मी नारायण जी ने ये खबर दी है, उनके मैसेज से मैंने ये खबर ली है। वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ के जो युवक हैं, मुंसरी गांव के युवक जो हैं, वो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए गेहूं, दाल, तेल, चावल व अन्य खाद्य सामग्री गांव में घूम घूम कर इकट्ठा कर रहे हैं। गांव वाले अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई सज्जन इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देना चाहे तो उनका हार्दिक स्वागत है तथा सहयोग करने वाले सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत आभार दिया है। इसके साथ अगली खबर श्री किशन चचाण एवं महेंद्र भाटी के द्वारा प्राप्त है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्री रामनवयुग विजय नाट्य परिषद के तत्वाधान में होने वाली रामलीला हेतु दिनांक 5 सितंबर 2025 वार शुक्रवार को 11 बजे रामलीला बाड़ी में ध्वजा स्थापित की जाएगी तथा पूजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष श्री चौथमल पांड्या ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु आमजन को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही समाचारों को विराम देते हैं। हमेशा की तरह आपसे पुनः वही प्रार्थना, वही रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा हमारा ये चैनल अब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। वहाँ भी आप हमारे इस चैनल को 3N न्यूज़ के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। @3N न्यूज़ सर्च करके देखें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फॉलो करें। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।